वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, कि आपकी खामोशी का कोई असर है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखे, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पिका कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स मैंने अपलोड करे हुए हैं, तो जो भी आपको रीडिंग्स मैच करती है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल रीडिंग होती है, वहाँ पे का कार्ड रीडिंग होती है, ठीक है। तो अच्छी यहाँ पे देखते हैं योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, कि आपकी खामोशी का कोई असर है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे, कि आपके पार्टनर पे किसी तरीके का असर है आपकी खामोशी का। बर्डन की तरह तो है। आपके पर्सन इमोशनली एक होपलेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसान आपसे बात भी करना चाहता है, आपकी तरफ मैसेज करना या टेक्स्ट करना काफी बर्डनसम है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अपॉलॉजी है, ये कोई माफी है, कोई कोई एक अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप होपलेस एनर्जी है, थोड़े से इमोशनली इंसान डिस्टर्ब है, ठीक है। इस चीज की इसको समझ है कि यहाँ पर आप शायद अगर कनेक्टेड भी हैं तो आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। आप बहुत ज्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में से कनेक्ट करते हैं। काफी स्ट्रेसफुल है ये इंसान, इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली डिस्टर्ब हुआ है, बात करना चाहता है, ठीक है। आपको खुद से बातचीत नहीं है तो बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्द होगी, ठीक है। और लेकिन स्ट्रेसफुल है, बर्डनसम एनर्जी में किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है। अभी फैमिली का भी हो सकता है, ठीक है। या तो अनएक्सप्रेसिव लव है, शायद बहुत टाइम से उसने कुछ आपसे फीलिंग्स, अपना माइंडसेट आपको लेकर क्या फील करता है हाइड किया हुआ है, इसने कभी नहीं बताया वो चीज़। ये इसको ऐसा लगता है एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है इसके लिए। एक्सप्रेसिव पर्सन बनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इमोशनली ये इंसान अकेला है, ठीक है। इमोशनली होपलेस हो चुका है, शायद उसको ऐसा लगता है आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब आप क्यों इमोशनली ओपन अप होंगे। शायद आपने इमोशनली ओपन अप होना छोड़ दिया इसके साथ, इमोशनली इन्वेस्ट करना छोड़ दिया इसको, ठीक है। इसके इसके साथ एक्सप्रेसिव होना छोड़ दिया आपने। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, बिल्कुल इफेक्ट करता है, लेकिन आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी और तरीके का स्ट्रेस भी उठा रहे हैं। इंसान इस सिचुएशन को हील करना चाहता है, इसकी विश है कि ये टावर मोमेंट आप लोग के बीच जो भी है वो हील हो जाए, ठीक है। ये होप देखता है इस सिचुएशन को, जैसे कि ये सिचुएशन दोबारा रीबिल्ड हो सकती है। इस इंसान की विश है ये कनेक्शन एक दोबारा रीबिल्ड की तरफ आए, आप लोग के बीच जो इमोशनल बॉन्ड था ना वो हील हो जाए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ फिक्स हो सकता है, सब कुछ सेट हो सकता है, लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड फिक्स हो जाए, वो इमोशनल हीलिंग इस सिचुएशन में हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है। इस इंसान की फैमिली की वजह से कोई ना कोई टावर मूवमेंट आया था, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से इसका फोकस अपने फैमिली, काम और कैरियर पे था, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन की वजह से यहाँ पे चीजें डिस्टर्ब रही, ठीक है। आप लोग के बीच ये इंसान इतना मेंटली तौर पे फोकस नहीं हो पाया या अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पाया। इसको एक चीज रखती थी कि यहाँ पर चीजें डिफरेंट हैं, आगे कुछ बन नहीं सकेगा, फ्यूचर नहीं है। इसने हमेशा शायद इस रिश्ते पे इन्वेस्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। क्लाउडेड एनर्जी यहाँ पर इमोशनली एक डार्कनेस है, ठीक है। टावर मूवमेंट जो भी है यहाँ पर शायद ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आया है। डिस्टेंस है, इस पूरे रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस है। टावर मूवमेंट और डिस्टेंस, कर्मा, बैड कर्मा, एक डार्कनेस रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक टाइम क्लोज हो चुका है, वो बार बार टावर आना, रिपीटेड एक मल्टीपल टाइम इस रिश्ते में एक ट्रस्ट इश्यूज बने रहे हैं, डार्कनेस रही है। आप के ऊपर इस इंसान ने ट्रस्ट नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज का कोई प्रॉब्लम रहा है। इंसान विश कर रहा है इस कनेक्शन को, एक फेज कंप्लीट हुआ है, एक क्लोजर आया है, एक साइकिल, एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद एक डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस, वो फिल नहीं हो रहा। वो जो गैप बन गया है ना, वो जो गैप आ चुका है आप लोग के बीच इमोशनली, वो फिल नहीं हो रहा, ठीक है। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में वो फिल नहीं हो पा रहा। वो हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, वो जॉय, एक जॉयफुल एनर्जी नहीं आ पा रही, वो फीलिंग्स दोबारा फील नहीं कर पा रहे। खासतौर पे आप और आपके पर्सन, जैसे कि पुराने टाइम में जो आप लोग के बीच जो बॉन्ड स्ट्रांग था, खासतौर पे इमोशनल बॉन्ड, ये पर्सन उस चीज को मिस करता है। आपकी साइलेंट, आपकी खामोशी इंसान को ये चीज बताती है आप इमोशनली साइलेंट हैं, आप इमोशनली डिटैच हैं, आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते, आप इमोशनली अब ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। वो जो फेस कंप्लीट हुआ है वो आपको बहुत जैसे कि डार्कनेस से निकाल कर तो गया है, लेकिन अवेकन करके गया है, ठीक है। आपको जैसे कि समझा के गया है कि इतना ज्यादा किसी के लिए अपने आप को सर्व नहीं किया जाता या गिरा नहीं जाता किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इतना ज्यादा आप इतने आप अगर आप हद से ज्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए आप करते हो तो आपको बहुत ज्यादा
हर्ट भी मिलता है सामने से, अगर वो चीज आपको ना मिल रही है, वो चीज आपको पेन देती है। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है इमोशनली यहाँ पर आपके पर्सन की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टॉरस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, और पाइसेस इंपॉर्टेंट है। फिक्स साइन हो सकते हैं यहाँ पर टॉरस, एरीज, टॉरस, एरीज और स्कॉर्पियो, ठीक है, एक्वेरियस। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, योर साइलेंस इफेक्टिंग देम, क्या इस इंसान को ये खामोशी इफेक्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है इसके अंदर, और आपको दूर से देखता है, ठीक है। आपकी तरफ आना, चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है भैया आपके साथ, पुराना टाइम वापस लाना चाह रहा है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक एहसास हो रहा है, ये इंसान पुराना टाइम बहुत ज़्यादा आपकी तरफ लाना चाह रहा है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, अगर ये आपको कुछ अपनी तरफ से दे भी, तो एक न्यू बिगनिंग ऑफर करते, शायद अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। इमोशनल बैलेंस या वो इमोशनल बॉन्ड दोबारा रिक्रिएट करने में आप इंटरेस्टेड नहीं है, वो इमोशनल बैलेंस लाने में आप इंटरेस्टेड नहीं है, इमोशनल सिचुएशन को दोबारा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे आप, ठीक है। आप क्लोज ऑफ हुए हैं, आप इस ऑफर से नहीं, आप किसी भी, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ हुआ इस इंसान को आपके खामोशी से, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से, या आपके ओपन अप ना होने से इस चीज की फीलिंग आ रही है कि आप लव को लेकर एक्सेप्टेंस पे नहीं है, ठीक है। इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, लेकिन पुराने इंसान की तरह, वही जो एक आपके अंदर एक पैशन था, एक्साइटमेंट थी इस रिश्ते को लेकर, वो रिमूव हो चुकी है। वो उस चीज में एक डिफरेंस आया है, ठीक है, उस चीज में एक फर्क आया है। वो खुशी नहीं है आपके अंदर इस रिश्ते को, इस इंसान को ऐसा लगता है दोबारा अगर बात हो रही है या हो भी जाती है, क्या आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होगी? अगर नहीं हुई है तो, और अगर हो गई है तो इस इंसान को एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही, ठीक है। वो आपकी एक्साइटमेंट वापस चाहता है, वो इस कनेक्शन का जो एक चार्म था ना, वो वापस चाहता है, वो आपसे था। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हुए हुए हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं चाहते लोगों आपके करीब आए, ठीक है। आप एक क्रॉस रोड पर हैं, दूर से बैठकर सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, दूर ही रहते हैं, क्योंकि आपको शायद ये माइंड मतलब कि आपके माइंडसेट में ये चीज बैठ चुकी है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, आप लोग कुछ ग्राउंडेड नहीं क्रिएट कर सकते, शायद इसलिए आप ओपन होना छोड़ दिया आपने यहाँ पर। शायद इस इंसान को ये चीज फील हो रही है, इस इंसान ने इतना रिजेक्ट किया है इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को या फ्यूचर को, तो अब आप इसलिए क्लोज ऑफ हो गए। आपको ऐसा लगता है कि बातचीत तो हो सकती है, लेकिन कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं हो सकता। डिफेंसिव एनर्जी आप, ठीक है, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करते हैं आप लोगों से। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फेंस। नाइट ऑफ पेंटिकल, स्टैग्नेंट। हाँ, इस इंसान को ये चीज फील हो रही है कि आपके माइंड में ये चीज की होप खत्म हो चुकी है कि आप यहाँ फैमिली बना सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक ये सिचुएशन स्टक रही है, आप यहाँ पर फैमिली बनाना चाह रहे थे, आपकी ये होप खत्म हो चुकी है। आपने बहुत ज्यादा एफर्ट करी इस थॉट को लेकर, यहाँ पर इस रिश्ते में वर्क भी करा, इस रिश्ते को वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते रहे आप। बहुत टाइम तक ये रिश्ता इसी तरीके से स्टैग्नेंट रहा, ठीक है, बहुत टाइम तक, बहुत अरसे से, शायद 7 साल होगा आप लोग के बीच इस स्टैग्नेंसी को। आपका स्टार्टिंग से उन 7 सालों से ये ड्रीम रहा है कि आप लोग के बीच एक मैरिज हो, कमिटमेंट हो, प्रैक्टिकल ये इंसान आपको ऑफर दे, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है आपने इतनी बैक स्टेपिंग देख ली इस इंसान से, या इतना पेनफुल, इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस देख लिया, या इतना इंसल्टिंग आपको फील होता है कि अब आपको ऐसा लगता है ये चीज खत्म ही हो गई है, ठीक है, ये चीज दोबारा रिवाइव हो ही नहीं सकती। आप इसलिए अब इमोशनल, आप एक लवी डवी एनर्जी में नहीं आते, आप रोमांटिक नहीं होते, आप इमोशनल नहीं होते, आप कभी इसको खुलकर ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें याद करती हूँ या याद करता हूँ, तुम मुझे आज भी याद आते हो। आपको ऐसा लगता है वो वक्त चला गया, वो एक डिफरेंट टाइम जोन था और अब ये एक डिफरेंट टाइम जोन है, ठीक है, एक डिफरेंट। आपने इतना अगर इंसल्ट होके भी नहीं संभले तो क्या संभले, मतलब उसने, इस इंसान ने आपको पल पल रिजेक्ट किया है, या स्टेबिलिटी को रिजेक्ट किया, आपके साथ मैरिज को रिजेक्ट किया है। आपने बहुत इंसल्ट, आपने आपको एक, आप इस इंसान ने आपको सेल्फ स्टीम को आपके हर्ट किया है, आपको डैमेज किया है, आपको इंटरनली डैमेज किया, तो आपके अंदर एक चीज है, आप इसलिए डिफेंसिव हो चुके हैं, आप दोबारा अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते। आपने जो अपना एक सफर करना था वो कर लिया, ठीक है, आपने एक चीज को बनाने के लिए आपको ऐसा लगता है एक इनफ मेहनत करनी थी, वो कर दी, अब नसीब में होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा तो वो ना मिले तो ना मिले, ठीक है। वो ख्वाहिश खत्म हो गई है, वो एक चार्म खत्म हो गया है, वो एक एक्साइटमेंट खत्म हो गई है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, वो आप उसको लेकर काफी साइलेंट हो चुके हैं। वो चीज इंसान को आपके अंदर दिखती है, ठीक है।
आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है लव को लेकर, आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है, आपके अंदर वो चाइल्डिश एनर्जी नहीं है जो इस इंसान को फर्स्ट टाइम मिलने पे आपके अंदर दिखी थी, ठीक है। हाँ, आपके आपकी खामोशी का असर है, ये इंसान आपको नोट करता है, ऑब्जर्व करता है। आप इंसल्ट नहीं करते इसको, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, अगर बातचीत हो भी रही तब भी नहीं करते, अगर हो भी जाए तब भी नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सेप्टेंस पे आ चुके हैं, वो चीज़ नहीं हो सकती ना। शायद फ्रेंडशिप हो सकती है, चाहे आप एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकती ना, आप लोग के बीच वो चीज़ नहीं आ सकती। वो इंसान खुश नहीं है जिसको मैं चाहता हूँ, वो ही खुश नहीं है, वही नहीं ये चीज़ चाहता। मतलब क्या ऐसा हो सकता है अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान है। कुछ लोग होते हैं प्यार नहीं करते तो वो इंसान से वो सब कुछ छीन लेते हैं, जो इज्जत दे रहे होते हैं, जो एहतराम कर रहे होते हैं, जो उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं, वो सब छीन लेते हैं उससे आप, ठीक है। एक पॉइंट होता है, एक इंसान इतना टफ और हार्ड हो जाता है, उस प्यार करने वाले इंसान के साथ भी एक बुरा बन जाता है। बहुत प्यार करने वाले लोगों को बदलते हुए लोग देखते हैं, क्योंकि उनका लव एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, उनके दिल से जब वो प्यार जाता है वो बेइज्जत करते हैं, अब्यूज करते हैं, चार लोगों के सामने उसकी कमियां बताते हैं, या उसकी खामियां बताते हैं, उसकी खामियों को डिस्कस करते हैं, उसकी मतलब एक नेगेटिव एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो वो वाला माइंडसेट नहीं है, वो वाली सिचुएशंस नहीं है। मतलब क्या एक आपका थॉट प्रोसेस चीजों को देखने का बदल गया है, आप उस तरीके से सिचुएशन को देख ही नहीं रहे, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये चीज नोट हो रही है कि आप मिसबिहेव नहीं कर रहे, आपकी नज़र में इस इंसान की वैल्यू खत्म नहीं हुई, लेकिन वो जो प्यार वाला फैक्टर था ना वो मिसिंग हो चुका है आपके अंदर। एक जो रोमांटिक, वो लव, वो केयर आज भी है। मतलब कि आप उस शायद आप उस साइड जाते ही नहीं है, आप उस चीज को आप उस मतलब कि उस चीज को छेड़ते ही नहीं है आप, उस लव वाले फैक्टर को, वो मैरिज या कमिटमेंट या वो उस तरीके की बातें करने को नहीं। अब बात करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, आज भी आप सारा ख्याल भी रखेंगे, आप हर चीज के लिए आप अवेलेबल भी रहेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए, आप एक मेन यहाँ पर बताऊं, इस इंसान को ऐसा फील होता है आपके अंदर से एक्सपेक्टेशंस रिमूव हो चुकी हैं। जो आप एक्सपेक्ट करते थे ना, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, कि आपको लगता था यार ये एक डिफरेंट इंसान है, इससे मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस का लेवल खत्म हो चुका है। जब वो रूज पे था, जब आप बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे थे, डेस्परेट थे, वो रूज पे था, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत सारी ख्वाहिशात जुड़ी थी, बहुत ज्यादा आप डिपेंड थे अपनी हैप्पीनेस के लिए। अब आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, आज आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक आप एक बेहतर इंसान है, सबसे ज्यादा एक बेस्ट सोल, एक अच्छी सोल है। आपने एक वो रिस्पेक्ट नहीं छीनी इस इंसान से, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, इसकी इसकी कमियों को, इसकी इसकी एक वीकनेस को, एक वीक पॉइंट्स को लोगों में डिस्कस नहीं करा। सबसे पहले लोग जब किसी को छोड़ते हैं तो इसकी वीकनेस को दुनिया में आम कर देते हैं, दुनिया में उसको गाते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं, उसने मुझसे ये लिया, उसने मुझसे ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, वो तो एक गोल्ड डिगर थी या गोल्ड डिगर था, वो तो इस तरीके का था, वो तो एक सेल्फिश इंसान था। कुछ इस तरीके के डिस्कशंस चार लोगों में बैठकर करने लगते हैं, अपने जानने वालों में करने लगते हैं, तो ये अंदर नहीं आते हैं। अगर आप लोग की अच्छी बातचीत है भी तो ये इंसान आपको अब समझ रहा है, आप एक कहते हैं ना, एक खरा हीरा है, ठीक है। मतलब कि ना करता है वो, अब गिल्ट इंसान अपने पर गिल्ट कर रहा होगा, ये इंसान अपने पर गिल्ट करता है कि एक ऐसा इंसान है, जब इसको मुझे ऐसा लगा इसको मुझसे मोहब्बत, एक सेल्फिशनेस में ही मेरे ऊपर सब कुछ लुटाता है, सब कुछ करता है। अब मुझे ऐसा लगता है ये उस साइड भी नहीं, लेकिन इसने वो रिस्पेक्ट नहीं छीनी, वो इज्जत नहीं छीनी, वो एहतराम नहीं छीना, या उस तरीके से मुझसे ट्रीट करना नहीं छीना, ठीक है। जो मेरे लिए कभी मेरे प्यार में करता था वो आज भी करता है, इसको पता है मुझसे इसको कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही उस तरीके की मुझसे बात करता है, फिर भी उसी तरीके से मुझे ट्रीट करता है। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, बिल्कुल आपके पर्सन बहुत लर्निंग पे हैं और आपके रियल सेल्फ को समझ रहे हैं, बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है। और ये इंसान समझ रहा है, बातचीत हो रही है तब भी समझ रहा है, नहीं हो रही तब भी समझ रहा है। इंसान को पता है इसने आपको बहुत सारा पेन दिया है, एवरीथिंग इज फिनिश, ठीक है। द 10 ऑफ सोर्ड्स, इसने आपको बैकस्टेप करा, चीट करा है और सब कुछ खत्म कर दिया इसने। ये आपको स्टॉक एंड सर्च करता है, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सोशल मीडिया से भी लेता है, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको अब क्या नहीं पता, पहले से ज़्यादा अब इसको आपके बारे में समझ आने लगी है। ये एक आपको अकेले तनहा चलता हुआ देखता है, लेकिन ये आपको देखता है कि लेफ्ट इन द कोल्ड है। आप अपनी लाइफ में इस इंसान को कंफ्यूज भी दिखते हैं, कहीं ना कहीं एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी भी नजर आती है, ठीक है, एक कंफ्यूज स्टेट है।
दी चैरियट की एनर्जी, कभी ब्लैक है तो कभी व्हाइट है, कंफ्यूजन है आपके माइंड में, इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, आप अकेले हैं और स्टक हैं, आज भी कंफ्यूज, आपकी लाइफ में मल्टीपल चाहे ऑप्शन हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा इस तरीके के इंसान नहीं, एक इंसान को छोड़ा तो दूसरे इंसान की तरफ मूव कर गए, डेस्परेट हैं दूसरे इंसान के लिए। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में एक स्टक देख रहा है, मतलब कि आप अपनी लाइफ में ये नहीं कि मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, इंसान आपको अटका हुआ देख रहा है। और एक टावर, इस इंसान को लगता है कि आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है, बहुत कुछ सीखा है अपने पुराने गुजरे हुए वक्त से, पुराने टाइम से, ठीक है, बहुत सारी लर्निंग हुई है, रिस्क टेकिंग, आपने अपने आप पुरानी चीजों से बाहर आए, पुराने सेल्फ से बाहर आए, पुराने पुराने एक फेलियर से बाहर आए, पुराने जो लाइफ में जो भी ट्रबल्स आए उन सब चीजों से आप निकले हैं, और अपने ही मतलब कि अपने ऊपर ट्रस्ट करके निकले हैं, अपने सेल्फ पे काम करके निकले हैं। आपको आप आज भी अगर स्टक हैं तो अकेले हैं, पहले लग रहा था शायद किसी ने सपोर्ट की है, कोई और आ गया, आप मूव ऑन कर गए तभी बाहर आए, नहीं, आप एक अकेले सेल्फ इंडिपेंडेंट, एक सेल्फ मेड पर्सन है, आपने खुद को उस दलदल से, उस अकेलेपन से खुद निकाला है, ठीक है। तो आपने अपने आप को उस टाउट से बाहर निकाला है, अपने आप को अपने लर्निंग की तरफ लेकर आए, आपने बहुत कुछ सीखा अपने पास से, ठीक है, अपनी वेटिंग एनर्जी से, अपना जो आपका टाइम वेस्ट हुआ, जो वेटिंग रही आपकी, वो सब कुछ आपको वो वक्त आपको सिखा रहा था, लर्निंग करवा रहा था, एक मतलब कि कंटिन्यूसली आप लोग की लर्निंग चल रही थी, ठीक है। राइट नाउ ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, लेकिन ये आपकी तरफ कुछ ऑफर करने से डरता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर पता नहीं आपकी तरफ से क्या जवाब मिले, ठीक है। ये आपको लेकर काफी स्टेबल और ग्राउंडेड फील कर रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपका फोकस बहुत ज्यादा काम और कैरियर पे है, आपका फोकस अपने बहुत प्रैक्टिकल काम पे आ चुका है, बहुत फोकस है आप आज भी इमोशनल है, लेकिन आप होल्ड बैक करने लग गए हैं, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल अपना बिहेवियर दिखाते हैं, ना कि बहुत इमोशनल साइड शो करते हैं, ठीक है। हम्म सोचे चल रही हैं आप, अकेलेपन में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये इंसान आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहता है, ठीक है। ये इंसान आपको एक सिंगल देख रहा है, आपको काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन, आपके अंदर बेहद विजडम है, ठीक है, आप एक विजडम से भरे पर्सन है, लेकिन आप एक डिफेंसिवनेस में आ चुके हैं, आप लव को लेकर, इन सब चीजों को लेकर डिफेंसिव हो चुके हैं, आप एक क्लियर काइंड एनर्जी से डिफेंसिव हो चुके हैं, आप किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जहां आपका फ्यूचर नहीं बन सकता, ठीक है। आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन है, ये इंसान जानता है, शादी के लिए, मैरिज के लिए, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप जिस अपनी जिंदगी में आप पार्टनर चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डेस्टिनी यहाँ पर क्या चाहती है, आप उस चीज का वेट कर रहे हैं, ये इंसान आपको उस तरीके से देख रहा है, 10 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पे आप एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए, एक फैमिली मैरिज कमिटमेंट के लिए आप एक परफेक्ट पर्सन है भाई, आपको इस इंसान की तरफ से कोई मैरिज ऑफर मिल सकता है, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है और बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है आपको लेकर, क्या आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट की जा सकती है, ठीक है। इसके माइंड में आपको लेकर बेहद क्लैरिटी आई है, कुछ अरसे से ये इंसान काफी अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना चाह रहा था मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, वो इंसान को वो क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, वो क्लैरिटी मिल रही है आपको, कोई मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो सकती है इस इंसान के साथ, आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से, बहुत सालों से, ठीक है। यहाँ पे 7 का बहुत ज्यादा एक 7 नंबर 777 आपकी सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपका एक स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है, ये स्पिरिचुअल आपको बहुत लर्निंग सिखाई इस कनेक्शन में, आप लोग का बहुत इंटेंस कर्मा रहा है आप लोग का इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, इतना आसान भी नहीं था जाने देना, इतना आसान भी नहीं था मूव ऑन कर जाना, मतलब कि ये आसान रहा कि अपने आप को अकेले रख लो, इतना इंटेंस कर्मा आप लोगों ने पे ऑफ करा इस कनेक्शन में, ठीक है। काफी इंटेंसिटी रही है, जो इंसान आपको जिस तरीके का मिला था आज आप उस तरीके के इंसान हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि एक उसका ही एक आप एक इमेज है आप आज के टाइम पे, डिफेंसिव, मतलब के बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा एक समझदार इंसान, वहां इन्वेस्ट करना जहां ना कोई हर्ट हो, ना कोई किसी से बहुत ज्यादा फायदा लेना, ये वाले थॉट प्रोसेस के इंसान नहीं है आप, ठीक है। तो एक मेच्योर पर्सन बन के निकले हैं, उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा लर्निंग कराई है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, नीचे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।